भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मुझे 2 साल पहले सोराइसिस हुआ था और मतलब स्टार्टिंग हुआ था धीरे धीरे और घुटने तक फैल गया था पूरा। तो डॉक्टर साहब के पास जाता था, ट्रीटमेंट कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ईचिंग होना और मतलब फैलते ही आ रहा था वो धीरे धीरे करके। तो हमारे एक परम मित्र हैं शशिकांत वाजपेयी जी, तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि आप एक काम करो अरुण भाई, आप हवन करते हैं डॉक्टर साहब, आप आके बैठ जाया करो, खाली वो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, आप खाली हवन में बैठो, देखो आपको फ़ायदा होगा। तो उनकी बात का विश्वास करके मैंने हवन में आना स्टार्ट किया। सुबह शाम हवन में बैठता था मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी पहले तो जो खुजलियाँ होती थी ना, ईचिंग होती थी ना, वो बंद हुई मेरी। और उसके बाद फिर जो उसमें से सफ़ेद कलर का पानी निकलता था वो बंद हुआ। और 15-20 दिन में, मतलब समझो ना 3 हफ्ते में मेरा वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया। वो मुझे पाँव में ब्लॉकेज हुआ था, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। उसकी 7-8 साल मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला लास्ट में कि बाईपास करना पड़ेगा। तो वो तो इतनी छोटी एज में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी लाइफ है सामने। उसके बाद पापा ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मीरा रोड तारा सिंह जी के पास। यहाँ पे दिखाया, उसके बाद डॉक्टर अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ 5-6 महीने ट्रीटमेंट ली, हवन में आके रोज़ बैठना सुबह, और धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आ गया। और अभी मैं इतना अच्छी तरह चल सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ, पाँव में ब्लड सर्कुलेशन भी उतना ही अच्छा हो रहा है। ना मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ऐसा कुछ पेन होना, सूनापन होना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़रा भी नहीं होता था। उसकी वजह से पाँव में सूनापन आ जाता था कि मुझे लगता था तो भी पता नहीं चलता था कि मुझे वहाँ पे लग रहा है कुछ, ज़रा भी वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा था। फिर यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद थोड़ा मुझे वहाँ पे फील होने लगा कि हाँ मुझे पाँव में भी थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि खून पहुँच रहा है वहाँ पे। ये मैं रोज़ बैठती थी आके सुबह। ओम वाग्महास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मोजोऽस्तु, ओम हरिष्ठानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों पर जल का छिड़काव करते हैं। इस प्रकार से यह आचमन और अंग स्पर्श की यह क्रियाएं संपन्न करने के बाद अब हम सीधा बैठते हुए ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का हम जाप करेंगे। और जो लोग मेरे साथ कर सकते हैं वो साथ साथ में करेंगे, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो मेरे साथ दोहराने का प्रयास करेंगे। सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हितेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। यह 8 मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमें परमपिता परमात्मा की ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की मंगलाचरण आचमन अंग स्पर्श संकल्प पाठ पूर्वक हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना तक का यह क्रम हमने संपन्न किया। अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करते हुए हम इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सभी लोग अपने पास दीपक आपने रख लिया हो, दीपक के अंदर एक बाती लगा करके और उसमें थोड़ा सा गाय का घृत आदि लगा करके अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए अज्ञाधान पूर्वक इस यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः। अब हम आपके पास श्रु है, श्रु के अंदर एक कपूर की टिकिया को इस प्रकार से रख करके प्रदीप्त करते हुए ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में कपूर को रख दीजिए, अग्नि का आधान कर दीजिए। अब छोटी सी कोई भी एक संविधा या फिर जो भी आवश्यकता पड़े उसके अनुसार अगले मंत्र के माध्यम से इस अग्नि को हम विशेष रूप से प्रदीप्त करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस प्रकार से इस मंत्र के दौरान जिस अग्नि की हमने स्थापना की है उसको बढ़ाने के लिए समिधा घृत लगाने से लेकर कपूर लगाने से लेकर हवा पंखा देना पड़े, जो भी आवश्यकता पड़े वो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। अब समिधाओं का आधान करते हैं। जो हमारे पास 8-8 अंगुल की 3 समिधाएं हैं उसमें से एक एक समिधा को हम गाय के घृत से इस प्रकार से पहले सिंचित करते हैं। ऐसे गौ घृत से सिंचित करने के बाद दोनों हाथों के माध्यम से इस प्रकार से हम पकड़ेंगे और एक एक मंत्र का उच्चारण करते हुए वेदी के मध्य में हम समिधाओं का आदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम 2 मंत्रों के माध्यम से एक समिधा आहूत करेंगे।
ॐ समिधाग्निं दुवस्य तघृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब एक मंत्र के माध्यम से तीसरी संविधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से हम 5 घृत की आहुति सामान्य रूप से प्रदान करते हैं। कई बार संविधा सीलन वाली है, थोड़ी गीली है, या फिर हम पहली ही बार यज्ञ कर रहे हैं तो अच्छे से अग्नि प्रदीप्त नहीं होती, तो इसी मंत्र का 1 बार 2 बार और उच्चारण करते हुए भी हम विशेष रूप से आहुति प्रदान करते हुए इस अग्नि को प्रदीप्त कर सकते हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। यह हमने विशेष रूप से पंचघृत आहुति प्रदान की। अब हम जल सेंचन करेंगे। आपके पास कलश रखा है, आप दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के थोड़ी मात्रा में सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में हम जल सेंचन करेंगे, उसके बाद पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा में। 3 दिशाओं में पहले 3 मंत्रों के माध्यम से और फिर चौथा मंत्र के माध्यम से वेदी के चारों दिशाओं में, अर्थात ईशान कोण से, जहां पे हम दीपक रखते हैं ईशान कोण के ऊपर दीपक रखते हैं, ईशान कोण से होते हुए वापस चारों दिशाओं में जल सेंचन करते हुए ईशान कोण तक हम जल सेंचन करेंगे और उसके बाद दीपक और कलश दोनों को ईशान कोण के ऊपर ही हम छोड़ देते हैं। तो आइए। ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में हम जहां दीपक हमने रखा है वहां से शुरुआत करते हुए हम
वेदी के चारों दिशाओं में अब हम जल सिंचन करेंगे। और फिर ईशान कोण पर ही दीपक को छोड़ देते हैं। और अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति, पिघले हुए घृत की हम 4 विशेष आहुति प्रदान करते हैं। उसमें सबसे प्रथम आहुति वेदी के मध्य में जो उत्तर भाग में प्रदीप्त संविधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए हम प्रथम आहुति प्रदान करेंगे। फिर दक्षिण दिशा में स्थित संविधा के ऊपर हम पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए दूसरी आहुति प्रदान करेंगे। और उसके बाद 2 आहुतियां वेदी के मध्य में, ये आघारा वाद्य भाग आहुति कही जाती है। विशेष रूप से 4 आहुतियां हम प्रदान करेंगे। तो आइए गाय के घृत की हम 4 आहुति प्रदान करते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह 4 आघारा वाद्य भाग आहुति प्रदान करने के बाद अब हम सर्वप्रथम हम दैनिक होम के जो विशेष मंत्र हैं उसके माध्यम से हम दैनिक होम के पहले प्रातःकालीन आहुतियां प्रदान करेंगे, फिर सायंकालीन आहुतियां प्रदान करेंगे और उसके पश्चात हम विशेष श्री यज्ञ के लिए हम श्री सूक्त की आहुतियां प्रदान करेंगे। तो अब हम जो सामग्री जड़ी बूटियां हवीर द्रव्य हमने तैयार किए हैं उस हवीर द्रव्य की भी हम आहुति साथ साथ में प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। अब हम सायंकालीन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति प्रदान करेंगे। ये प्रातःकालीन हमने प्रदान की। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। अब हम पारिवारिक योगक्षेम के लिए एक विशेष आहुति पहले प्रदान करेंगे, फिर संपूर्ण राष्ट्र के योगक्षेम के लिए हम आहुति प्रदान करेंगे और उसके बाद श्री सूक्त से हम आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायता दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वानाशु सप्ति पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब हम विशेष श्री यज्ञ श्री सूक्त से विशेष हम आहुतियां प्रदान करेंगे। धन धान्य ऐश्वर्य बल पराक्रम ओज तेज ऊर्जा शक्ति जो भी अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य कहे जाते हैं, शारीरिक बल शरीर का ऐश्वर्य, मनोबल मन का ऐश्वर्य, आत्मिक बल आत्मा का ऐश्वर्य से लेकर के संपूर्ण धन धान्य आदि जो भौतिक ऐश्वर्य कहे जाते हैं, उन सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को अर्थात दो प्रकार के ऐश्वर्य योग और क्षेम को सिद्ध करने के लिए एक जो अभ्युदय और निःश्रेष दो शब्द, अभ्युदय माने बाह्य ऐश्वर्य और निःश्रेष माने आंतरिक ऐश्वर्य, दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों की सिद्धि इस श्री यज्ञ से हम प्राप्त करते हैं। तो आइए हम सभी लोग सीधा बैठते हुए इस वेद के पवित्र मंत्रों का श्रवण करते हुए स्तवन करते हुए हम आहुतियां प्रदान करते हैं। अथ श्री सूक्तम् ओम हिरण्यवर्णा हिरण्यं सुवर्णरजसस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो म आवह स्वाहा। ॐ ताम् जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विदयं
गामस्वं पुरुषानहं स्वाहा। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है। मेरे 2 ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था एक बार। हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, 2 ब्लॉकेज थे और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ, 1 दिन 2 दिन के लिए, और 3 दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से मेरी वाइफ के कहने पे मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू। सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी। वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था, तो डॉक्टर, मैं बहुत दवा किया, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, ये एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया, ठीक नहीं हुआ, तो यज्ञ में आया, तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना, यज्ञ में आता हूँ, बैठता हूँ, एकदम सब ठीक होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।